एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो हो जाएगा इसका जोंक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। अगला प्रश्न, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसका हो जाएगा घोंघा और सीपी। अगला प्रश्न, इकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो देखिए कौन कौन से जंतु आते हैं, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला प्रश्न, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका मनुष्य का पाचन क्रिया तो पता ही है कि खाने से शुरू होता है, मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका हो जाएगा बी तथा सी, दोनों बी और सी जल में घुलनशील है, दोनों विटामिन। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो हो जाएगा इसका जोंक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। अगला प्रश्न, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसका हो जाएगा घोंघा और सीपी। अगला प्रश्न, इकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो देखिए कौन कौन से जंतु आते हैं, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला प्रश्न, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका मनुष्य का पाचन क्रिया तो पता ही है कि खाने से शुरू होता है, मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका हो जाएगा बी तथा सी, दोनों बी और सी जल में घुलनशील है, दोनों विटामिन। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है।